हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसिस प्लेटफॉर्म। सो आइए डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज की सेशन में हम आपको सी टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो सीड होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है वो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, सीड जो है एक आपका फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है, एक निषेचित अंडाशय होता है जिसमें आपका फूड और सीड कोट होता है, जिसमें आपका फूड और स्टोरेड होता है, आपका स्टोर होता है सीड कोट और फूड, और उसमें आपकी कैपेसिटी होती है जर्मिनेट होने की, यानी कि आपकी जो सीड होता है उसमें अंकुरित होने की कैपेसिटी भी होती है। तो इस प्रकार जो आपका निषेचित अंडाशय होता है उसको क्या कहते हैं, आपका एक सीड कहते हैं, उसको या आप बीज कहते हैं। देखिए, वेरियस क्लास ऑफ सीड, सीड की कुछ क्लास होती हैं, विभिन्न प्रकार के सीड होते हैं। इसमें फर्स्ट है आपका न्यूक्लियस सीड। देखिए, न्यूक्लियस सीड होता है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली बाय द ओरिजिनेटिंग प्लांट ब्रीडर एट रिसर्च सेंटर। इसको जो है आपके जो प्लांट ब्रीडर होते हैं वो रिसर्च सेंटर पे ही क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। इसकी जो हाईएस्ट जेनेटिक प्योरिटी होती है वो आपकी 100% होती है। सबसे जो प्योरिटी परसेंटेज होती है वो आपकी न्यूक्लियस सीड की होती है। सो देख लेंगे आगे। नेक्स्ट है आपका ब्रीडर सीड। नेक्स्ट है आपका ब्रीडर सीड। इट इज़ द प्रोगेनी ऑफ न्यूक्लियस सीड। ये आपकी प्रोगेनी यानी कि आपकी जो न्यूक्लियस सीड है उसकी ही संतति होती है, उसकी संतान होती है आपकी ब्रीडर सीड। इट इज़ प्रोड्यूस्ड अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ प्लांट ब्रीडर एंड रिसर्च सेंटर। इसको जो है आपका जो प्लांट ब्रीडर होते हैं, रिसर्च सेंटर पर प्लांट ब्रीडर होते हैं, उनकी ही देखरेख में जो है प्रोड्यूस किया जाता है, उगाया जाता है। ब्रीडर सीड इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस फाउंडेशन सीड। इसका जो उपयोग किया जाता है वो आपका फाउंडेशन सीड यानी कि आपकी आधार बीज को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है आपका जेनेटिक एंड फिजिकल प्योरिटी इज़ ऑलमोस्ट सेम टू न्यूक्लियस सीड। इसकी जो जेनेटिक एंड फिजिकल प्योरिटी होती है वो आपकी जो आपका न्यूक्लियस सीड होता है उसके ही बराबर होती है। जैसे आपकी न्यूक्लियस सीड की 100% जो आपकी प्योरिटी होती है, प्योरिटी परसेंटेज कितना होता है 100%, इसकी भी सेम होती है जो आपका ब्रीडर सीड होता है। इट हैज़ गोल्डन येलो कलर। इस पे जो आपका इसके जो बैग होती हैं ब्रीडर सीड के, इस पे आपका गोल्डन येलो कलर का क्या लगा होता है, टैग लगा होता है। कभी कभी एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है कि आपका जो गोल्डन येलो टैग है किस यानी कि वेरियस किस क्लास के आपके सीड पर लगा होता है, ये आपका ब्रीडर सीड पर लगा होता है। सो नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड अभी हमने आपको बताया कि ये आपका जो है ब्रीडर सीड के ही जो है ब्रीडर सीड से ही क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। सो फाउंडेशन सीड देख लेते हैं। फाउंडेशन सीड इट इज़ द प्रोगेनी ऑफ ब्रीडर सीड। ये आपकी हमने आपको बताया कि ये जो संतति होती है, ये संतान होती है आपकी ब्रीडर सीड की होती है। इट इज़ नोन एज मदर सीड एंड इट इज़ सोर्स ऑफ रजिस्टर्ड एंड सर्टिफाइड सीड क्लासेस। ये आपका जो सोर्स होता है, जो आपका फाउंडेशन सीड है, ये जो रजिस्टर्ड सीड होते हैं और सर्टिफाइड सीड होते हैं, इसी के द्वारा जो है बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ जेनेटिकली 99.9% प्योर। इसकी जो प्योरिटी परसेंटेज होती है वो आपकी 99.9% होती है। हाउएवर फिजिकली प्योरिटी ऑफ 98 इज़ परमिशेबल। इसकी जो आपकी फिजिकल प्योरिटी होती है वो आपकी 98% होती है। सो इट इज़ मेनली प्रोड्यूस्ड बाय नेशनल सीड कॉरपोरेशन NSC। इसको जो प्रोड्यूस किया जाता है आपका जो फाउंडेशन सीड है, इसको NSC यानी कि नेशनल सीड कॉरपोरेशन, इसकी जो फुल फॉर्म है नेशनल सीड कॉरपोरेशन के द्वारा ही इसको प्रोड्यूस किया जाता है। देखिए, एक क्वेश्चन आता है NSC की जो फाउंडेशन डेट है ये आपकी है 1963। कभी कभी पूछ लेता है कि आपकी जो NSC है इसकी फाउंडेशन डेट क्या है, तो इसकी आपकी 1963। सो नेक्स्ट देख लेंगे। सो नेक्स्ट है इट इज़ प्रोड्यूस्ड ऑन गवर्नमेंट फार्म्स। इसको जो है गवर्नमेंट फार्म पर ही प्रोड्यूस किया जाता है, उगाया जाता है एट एक्सपेरिमेंट स्टेशन, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ और ऑन कल्टीवर फील्ड अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ रिसर्च साइंटिस्ट एंड एक्सपर्ट्स फ्रॉम स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी। इसको जो है आपकी जो स्टेट सर्टिफिकेशन एजेंसी होती है, जो आपके साइंटिस्ट होते हैं रिसर्च सेंटर पर ही इसको क्या उनकी देखरेख में इसको क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। इस पर जो आपका टैग लगा होता है वो आपका किस कलर का होता है, वाइट कलर का। जो आपका फाउंडेशन सीड होता है उस पर वाइट टैग इज डोनेटेड ऑन वो फॉर फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड पर किस प्रकार का टैग लगा होता है, ये आपका होता है वाइट कलर का। सो नेक्स्ट है आपका रजिस्टर सीड।
रजिस्टर्ड सीड इट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फाउंडेशन सीड और रजिस्टर्ड सीड इटसेल्फ। देखिए जो इसको प्रोड्यूस किया जाता है, इसको प्राप्त किया जाता है, ये आपका जो फाउंडेशन सीड होता है और रजिस्टर्ड सीड होता है, इन दोनों के ही सहयोग से इसको क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, जो आपका रजिस्टर्ड सीड होता है। इन इंडिया इट इज़ जनरली omitted, avoided and certified seed is produced directly from foundation seed। इसको डायरेक्टली जो है आपका फाउंडेशन सीड से ही क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। इट हैज़ पर्पल एंड ऑरेंज कलर टैग ऑन बैग्स। इस जो आपका रजिस्टर्ड सीड होता है, इसके जो बैग्स होते हैं उन पे आपका पर्पल और ऑरेंज कलर का क्या होता है, टैग होता है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका इमेज में भी दिखाया गया है, जो आपके सर्टिफाइड सीड होते हैं, जो आपको जो किसान होते हैं, किसानों के लिए जो खेत में उगाने के लिए जो सीड दिए जाते हैं वो क्या होते हैं, सर्टिफाइड सीड होते हैं। उन पे इस प्रकार का जो है टैग लगा होता है ब्लू कलर का। इस प्रकार देखेंगे कि सर्टिफाइड सीड क्या होता है। इट इज़ द प्रोगेनी ऑफ अदर रजिस्टर्ड सीड और फाउंडेशन सीड। ये आपकी रजिस्टर्ड और फाउंडेशन सीड की ही क्या होती है, संतति होती है, संतान होती है। ये इन्हीं के द्वारा ही जो क्या की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है। सर्टिफाइड सीड इटसेल्फ इट इज़ अप्रूव्ड एंड सर्टिफाइड बाय द स्टेट सीड सर्टिफाइंग एजेंसी। इसको जो अप्रूव किया जाता है वो आपकी SSCA यानी कि स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी द्वारा ही क्या किया जाता है, अप्रूव किया जाता है। द बैग आर डिनोटेड ब्लू, अज़ोरा ब्लू। ये कभी कभी अज़ोरा ब्लू भी आ जाता है, वरना जो है इसका जो सेम आंसर होता है आपका ब्लू कलर टैग होता है, कलर टैग। इट इज़ अवेलेबल फॉर जनरल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर फार्मर एंड कमर्शियल क्रॉप प्रोडक्शन। इसको जो है जनरली कमर्शियल प्रोडक्शन, फार्मर के कमर्शियल प्रोडक्शंस के लिए ही क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। इस प्रकार जो है ये टैग की इमेज दिखाई गई है। इस प्रकार जो टैग लगा होता है, इस पर जो आपकी सीड होता है, सीड की वैरायटी नंबर लिखा होता है, प्योरिटी परसेंटेज लिखा होता है, कब बैग पैकिंग हुआ है और एक्सपायरी डेट, सब इसी जो आपका जो ब्लू कलर का टैग होता है इस पर ही मेंशन किया होता है। सो नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कुछ इस प्रकार है, अदर कैटेगरी ऑफ सीड। सीड की कुछ अदर कैटेगरी भी होती है, जैसे ऑर्थोडॉक्स सीड। ऑर्थोडॉक्स सीड क्या होते हैं, सीड रिमेन वेबल फॉर लॉन्ग टाइम एंड लो टेम्परेचर एंड मॉइस्चर कंटेंट, दे डज नॉट लॉस देयर वेबिलिटी एट लो टेम्परेचर। एग्जाम्पल सीरियल सीड। देखिए सीरियल सीड ऐसे होते हैं जो जिनको आप लो टेम्परेचर पर भी स्टोर कर सकते हैं, बहुत समय तक लो टेम्परेचर पर भी क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, जिनमें मॉइस्चर कंटेंट जो है कम से कम भी हो। जैसे आपके सीरियल्स क्रॉप में आपके जो गेहूं हो गया, धान हो गया, इस प्रकार जो है आपकी सीरियल्स क्रॉप में आते हैं। नेक्स्ट है आपका रिकैल्सिट्रेट सीड। सीड डज नॉट रिमेन वेबल फॉर लॉन्ग टाइम। देखिए ये जो सीड होते हैं ये लंबे समय तक वेबल यानी कि जीवित नहीं रह सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते एट लो मॉइस्चर एंड लो मॉइस्चर टेम्परेचर बिकॉज दे सो वेरी ड्रास्टिक लॉस ऑफ वेबिलिटी। दिस डिक्रीज इज मॉइस्चर कंटेंट बिलो। इनका जो मॉइस्चर कंटेंट होता है 12 से 14। एग्जाम्पल जैसे मैंगो एंड कोकोनट। इन जो इस प्रकार के जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स होते हैं, इनको जो है एक शॉर्ट टाइम के लिए क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। तो इस प्रकार के जो सीड्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, रिकैल्सिट्रेट सीड। सो थैंक यू। आज की इस वीडियो में हमने आपको सीड टेक्नोलॉजी के बारे में जो है डिस्कस किया है। उम्मीद करते हैं आप